हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है, अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का नया जीके, नया कला एवं संस्कृति, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शिक्षा मंत्री के द्वारा अपडेट दिया गया था कि आपकी एग्जाम के अंतर्गत पूरा राजस्थान की जितनी भी अभी एग्जाम लगने वाली हैं आगे भविष्य में, उनके लिए नया 50 जिले और 7 संभागों के आधार पर ही जीके पूछा जाएगा, 33 जिलों के अनुसार ना पूछ करके। ठीक है, तो आपको अपडेटेड थ्योरी पढ़नी है, शिक्षा मंत्री ने भी ये आदेश दे दिया है। चलिए दोस्तों, तो हमने ये पहले ही आपको स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी हैं और कुछ चीज़ें हमने अपडेट नहीं की थी, उसमें कम की थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि NCERT आएगी तब अपडेट करें, तो इसलिए तो थोड़ी सारी कम चीज़ अपडेट की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं लगभग एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पिछली वीडियो ज़रूर देखनी है। आज की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज लेकर के आए हम तो मेले एवं एक त्यौहार हमारे चल रहे थे, 2 क्लास आपको अपलोड कर चुके थे, तीसरी क्लास की आज रहने वाली है। तो हमने चैत्र माह के अंतर्गत पढ़ रहे थे, तो चैत्र माह के अंतर्गत हमने गणगौर तक पढ़ लिया था। गणगौर के अलावा नेक्स्ट त्यौहार था 5वें नंबर का, तो वो हो जाएगा अपन का रामनवमी। क्या हो जाएगा? रामनवमी। और रामनवमी त्यौहार है, यह भी किस माह में पड़ता है? तो चैत्र मास में पड़ता है। किस में पड़ता है? चैत्र मास में पड़ता है। और ये कब आ जाएगा? चैत्र नवमी है, तो नवमी क्या होगी? शुभ होगी, तो शुभ होगी तो शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्ल। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी। नवमी तो पहले लग रहा है उसमें, तो नवमी 9वां दिन हो जाएगा। तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी का क्या मनाया जाता है? त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नवमी के दिन क्या हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म दिवस है रामनवमी के दिन, और जन्म दिवस, और इस दिन क्या है? विजय मंदिर अलवर में मेला भरता है। कहाँ भरता है? मेला कहाँ भरता है? रामनवमी के दिन मेला, तो मेला भरता है, वो भरता है विजयनगर अलवर में। क्या हो जाएगा? मेला विजय मंदिर अलवर में। तो इस दिन क्या बढ़ता है? विजय मंदिर अलवर में मेला बढ़ता है। और राजस्थान में हनुमान जी का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? आपसे ये पूछ ले तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर भी कौन सा हो जाएगा? पांडुपोल मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। ठीक है, तो अपन को ये भी आपको लिखा देता हूँ राजस्थान का हनुमान जी का सबसे प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर पांडुपोल। तो सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हो जाएगा? पांडुपोल हो जाएगा हनुमान जी का, और वो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अलवर में। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं रामनवमी के अलावा, तो अपन के ये हो गए अपन के किसके द्वार? तो ये हो गए अपन के चैत्र माह के अंतर्गत जितने भी द्वार थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चैत्र माह के अंतर्गत यही त्यौहार थे, इनके बारे में कल वाली क्लास में चर्चा की और आज अभी रामनवमी देख चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ के बारे में, और नेक्स्ट मंथ कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बैसाख। कौन सा हो जाएगा? बैसाख। चैत के बाद में बैसाख आता है, और बैसाख माह के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से अपन के त्यौहार आते हैं बैसाख माह में। ठीक है, तो बैसाख माह को अपन बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट डिवाइडेशन करते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक हो जाएगा शुक्ल पक्ष। कौन सा हो जाएगा? कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण के अंतर्गत कौन कौन से पढ़ने वाले हैं और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत एक तो अपन पढ़ने वाले हैं क्या? धींगा गणगौर। धींगा गणगौर को अन्य नाम बेतमार गणगौर वो भी कहते हैं। धींगा गणगौर, बेतमार गणगौर और धींगा गवर। ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ने वाले अपन धींगा गणगौर किसके अंतर्गत? बैसाख
कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। शुक्ल पक्ष के अंतर्गत बात करें तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत पहली बात पढ़ने वाले हैं आखा तीज। क्या पढ़ने वाले हैं? आखा तीज। ठीक है, तीज सभी क्या है? शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अपन पढ़ने वाले पीपल पूर्णिमा। क्या पढ़ने वाले हैं? पीपल पूर्णिमा। तो पीपल पूर्णिमा है, ये बैसाख माह के अंतर्गत आने वाला है। पीपल पूर्णिमा को अपन क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके अलावा अपन बैसाख के अंतर्गत और क्या पढ़ने वाले हैं? धींगा, गबर, गणगौर हो गया, पीपल पूर्णिमा, आखा तीज, ये 3 ही त्यौहार आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 त्यौहार पढ़ने वाले हैं बैसाख माह के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी अपन की कौन सी? तो फर्स्ट हो जाएगी अपन की 4 तो अपन पढ़ चुके थे, 5। तो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी बैसाख माह के अंदर का फर्स्ट है ये, तो वो हो जाएगी आखा तीज। या फिर अपन गणगौर पहले लगाएं तो गणगौर सबसे, धींगा गबर लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वो हो जाएगा धींगा गणगौर, धींगा गणगौर, या फिर इसे बोलते हैं बेतमार गणगौर, धींगा गणगौर, बेतमार गणगौर, या फिर इसे अन्य नाम और हो जाएगा धींगा गवर। तो धींगा गवर ये तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कहाँ पे कब पड़ती है? तो ये आती है अपन के बैसाख कृष्ण तृतीया। तो क्या होता है? धींगा गणगौर, बेतवार गणगौर आती है बैसाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है, तो अपन का यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अपन से ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो क्षेत्र विशेष की बात कर लें आपसे, तो क्षेत्र विशेष भी याद रखना। तो ये हो जाएगा अपन के जोधपुर के अंतर्गत। कौन के अंतर्गत? धींगा गणगौर गवर है, यह कब मनाई जाती है? तो जोधपुर के अंतर्गत मनाया जाता है यह त्यौहार। और यदि कभी कभी आपको क्या है जोधपुर ऑप्शन में ना दे, तो आपको जाना है किसके साथ में? उदयपुर के साथ में। किसके साथ में जाना? उदयपुर के साथ में। फर्स्ट चॉइस में आपको रखना है जोधपुर, सेकंड चॉइस में रखना आपको उदयपुर। ठीक है, तो पहला आपको राइट आंसर करना जोधपुर होगा तो जोधपुर होगा, उदयपुर जोधपुर ना हो तब उदयपुर के साथ में जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का धींगा या बेतमार गणगौर। और यह त्यौहार है वो विधवा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो एकमात्र त्यौहार जो विधवा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, तो वह कौन सा है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र त्यौहार जो विधवा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा धींगा गणगौर, बेतमार गणगौर और धींगा गवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यह है त्यौहार विधवा महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, एकमात्र त्यौहार है जो विधवा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट त्यौहार की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा अपन का धींगा गणगौर। नेक्स्ट त्यौहार हो जाएगा सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर त्यौहार रहने वाला वो हो जाएगा अपन का आखा तीज। आखा तीज तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत एक ही त्यौहार है बैसाख के अंतर्गत। और आखा तीज है, यह कब पड़ती है? तो ये पड़ती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब पड़ती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। तो बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन भी कौन सी पड़ती है? आखा तीज पड़ती है। ठीक है, ऊपर वाली बैसाख कृष्ण तृतीया है, ये हो जाएगी बैसाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, तो आखा तीज, तो आखा तीज है, इस आखा तीज को बैसाख शुक्ल तृतीया को पड़ती है। इसके अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं अपन अक्षय तृतीया। क्या बोल सकते हैं? अक्षय तृतीया। इसके अलावा अपन बोलते हैं सुआ तीज। क्या बोलते हैं? सुआ तीज। तो अक्षय तृतीया, या फिर इसे अपन सुआ तीज भी बोल सकते हैं। यह एक और क्या है? अबुझ सावा है। क्या है? अबुझ सावा। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह एवं बाल विवाह होते हैं। तो आखा तीज के दिन क्या होता है राजस्थान में? सर्वाधिक, तो आखा तीज के दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह ऑब्लिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? विवाह ऑब्लिक बाल विवाह होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक आखा तीज के दिन क्या होते हैं? विवाह ऑब्लिक बाल विवाह होते हैं। और आखा तीज के दिन क्या है? भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? भगवान परशुराम की जयंती। तो भगवान परशुराम की जयंती है, तो जयंती है, यह कब मनाई जाती है भगवान परशुराम की जयंती?
मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। और इस दिन पर क्या है, प्रमुख भोजन क्या होता है? तो ये होता है खींच गलवायाँ। ठीक है। तो खींच और गलवायाँ, तो इसका क्या होता है, प्रमुख भोजन होता है आखा तीज के दिन। और राव बीका ने 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। तो बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो राव बीका ने की थी। और कब की थी? आखा तीज के दिन की गई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राव बीकाने, तो राव बीका ने क्या है, अपन को कौन सा शहर बसाया था? तो बीकानेर शहर बसाया था। और कब बसाया गया था? 1488 ईस्वी में बताया गया था। और किस दिन बसाया गया था? तो आखा तीज के दिन बसाया गया था। ठीक है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दिन बीकानेर शहर की स्थापना की। ठीक है। तो आखा तीज के दिन ही 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आखा तीज से संबंधित ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो बाल विवाह, विवाह से संबंधित तो मतलब कौन सी तीज है? आखा तीज। भगवान परशुराम की जयंती आखा तीज। बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। अक्षय तृतीया पूछ ले, या सुआ तीज बोलते हैं, सुआ तीज भी बोलते हैं, तो भी अपन के कौन सी हो जाएगी? आखा तीज हो जाएगी। ठीक है। और बीकानेर आपको याद रखना है। अपन इसके अलावा नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का 3rd नंबर का। तो 3rd नंबर का त्योहार कौन सा हो जाएगा? तो वो रहने वाला पीपल पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा को इसीलिए अपन अन्य नामों से जाना जाता है, उसे बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो पीपल पूर्णिमा को ही अपन बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और यह कब आती है? तो ये आती है अपन के बैसाख शुक्ल पूर्णिमा लिख लो, या फिर बैसाख पूर्णिमा लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता ही है पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अंदर आएगी, क्योंकि चंद्रमा उस दिन पूरा दिखाई देता है। ठीक है। अमावस्या का दिन पूरा बिल्कुल ब्लैक, तो कृष्ण आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को हो जाएगी। और इस दिन क्या है, अविवाहित कन्याएं पीपली को पानी पिलाकर उसकी पूजा करती हैं। तो पीपल पूर्णिमा के दिन क्या करती हैं? अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो पीपल को क्या है, पानी पिला करके और उसकी पूजा करती हैं। ठीक है। पीपल पूर्णिमा के दिन। और अहिंसा के देवता भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो वो भी पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। अतः इसलिए इस दिन को क्या है, 1974 में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। कब? पीपल पूर्णिमा के दिन, जिसका बुद्ध स्माइलिंग रखा गया था नाम, जिसका जो पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, और उसका नाम क्या रखा गया था? बुद्धा स्माइलिंग रखा गया था इसका नाम। ठीक है। तो आपको ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें अभी लिखने वाले हैं इसके अंतर्गत से। तो पहली बात है, अविवाहित कन्याएं पीपली को पानी पिलाकर इसकी पूजा करती हैं पीपल पूर्णिमा पे, बुद्ध पूर्णिमा पे। ये तो आपको मौखिक रूप से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो भगवान बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो भगवान बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? पीपल पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इस दिन 1974 ईस्वी में भारत ने, तो 1974 ईस्वी में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण, क्या है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। तो 1974 ईस्वी में बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने क्या है, परमाणु परीक्षण किया गया था। और परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था, वो रखा गया था बुद्धा, क्या हो जाएगा? बुद्धा स्माइलिंग। तो बुद्धा स्माइलिंग रखा गया। तो बुद्धा स्माइलिंग नाम रखा गया था। ठीक है। तो 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था इस दिन, और इसलिए इसका नाम रखा गया था बुद्धा स्माइलिंग। ठीक है। और इस दिन क्या है, भील जनजाति में हाथी बैंड विवाह का प्रचलन,
ठीक है। तो इसी दिन से पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या होता है, भील जनजाति में हाथी बैंडों का विवाह में प्रचलन हुआ था, और इस विवाह में हरज हरज एवं लाड़ी बिना बाराती पीपल वृक्ष की साक्षी मानकर विवाह संपन्न करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो हरज और लाड़ी, तो इसमें क्या होता है, हरज और लाड़ी एवं ये क्या करते हैं, बिना बारात के जाते हैं और पीपल वृक्ष को जो क्या है साक्षी मान करके विवाह को संपन्न करते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है, घर के की बिना राजी के जो शादी करते हैं तो वो क्या करते हैं, पीपल वृक्ष के क्या लेते हैं, चक्कर लेते हैं, चक्कर काटते फेरी लेते हैं, और वो क्या करते हैं बिना बाराती के, मतलब बारात नहीं जाती है शादी में, लड़के और लड़की वाले ही दोनों मिलकर के ये विवाह संपन्न करते हैं। ठीक है। तो भील जनजाति हाथी विवाह बैंड वाला, इसका भी संबंध है पीपल पूर्णिमा से, यह आपको मौखिक रूप से याद रखना है। मातृकुंडिया मेला है जो, वो क्या है, मातृकुंडिया मेला लगता है। मातृकुंडिया गांव कहाँ पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो मातृकुंडिया मेला भी लगेगा कहाँ, रश्मि चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, पीपल पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया क्या हो जाएगा, मातृकुंडिया और मातृकुंडिया मेला। तो मातृकुंडिया मेला है, यह कहाँ पर बढ़ता है, तो यह बढ़ता है रासमी, कहाँ बढ़ता है मातृकुंडिया मेला, रासमी चित्तौड़गढ़ में। रासमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। तो मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, और इस मातृकुंडिया मेले को जो रासमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। रासमी कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है। तो मेवाड़ का हरिद्वार, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और एक बार पूछा भी जा चुका है। तो इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो मातृकुंडिया मेले को कहते हैं। और मातृकुंडिया मेला कहाँ बढ़ता है, तो रासमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। तो बैसाख माह के अंतर्गत 3 त्योहार पड़े हैं, धींगा गबर गणगौर, इसके अलावा आखा तीज बैसाख शुक्ल, इसके अलावा अपन पीपल पूर्णिमा भी हो जाएगा बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं अपन। अवैध कन्या है, पीपल के चक्कर काट करके क्या लेती है, पूजा करती है। तो ठीक है, पानी पिला करके पीपल के पेड़ को। चलिए दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट त्योहार की। तो नेक्स्ट हो जाएगी अपन का ज्येष्ठ माह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो नेक्स्ट त्योहार हो जाएंगे अपन के ज्येष्ठ माह के अंतर्गत। जो जेठ का महीना होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं, तो ज्येष्ठ माह के अंतर्गत त्योहारों की बात करें तो इसके अंतर्गत ही अपन बात करते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के बारे में। तो इसके अंतर्गत कृष्ण पक्ष है और एक हो जाएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अपन की बात करें तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इस दिन त्योहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है बड़ या बट अमावस्या। बट या बड़ अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है इस दिन। ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, बट अमावस्या के दिन में एक मेला बढ़ता है, सावित्री माता मेला। ठीक है। तो बट अमावस्या को जो त्योहार मनाया जाता है, बट वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन। तो उस दिन क्या है, सावित्री माता का मेला भी बढ़ता है। और यह है सावित्री माता का मेला कहाँ बढ़ता है, आपसे पूछ ले तो ये बढ़ता है अपन का मेला कहाँ पर, तो रत्नागिरी। कहाँ बढ़ता है, रत्नागिरी पहाड़ी। क्या हो जाएगा, रत्नागिरी पहाड़ी, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। तो पुष्कर अजमेर के अंतर्गत बढ़ता है कौन सा, रत्नागिरी की पहाड़ी, पुष्कर अजमेर में सावित्री माता का मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और यह किस दिन बढ़ता है सावित्री माता का मेला, तो ये बढ़ता है अपन के ज्येष्ठ कृष्ण और अमावस्या को, जेठ कृष्ण अमावस्या के दिन बढ़ता है, जिसे बट या बड़ अमावस्या कहा जाता है। ठीक है। अपन बात करें नेक्स्ट शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत की बात करें तो महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई जाती है शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। पहली बात क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती। और महाराणा प्रताप जयंती है, यह कब मनाई जाती है,
तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, वो मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट त्योहार की, तो नेक्स्ट त्योहार मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के अंदर का, तो वो हो जाएगी गंग दशहरा। क्या हो जाएगा? गंग दशहरा। और गंग दशहरा का जो त्योहार है यह मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अपन का ज्येष्ठ शुक्ल, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। ठीक है, तो गंग दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है गंग दशहरा, और महाराणा प्रताप ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन, तो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं निर्जला 11। ज्येष्ठ माह का मुख्य त्योहार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निर्जला एकादशी। मतलब इस दिन क्या है, उपासी रहती हैं लड़कियां, और ये क्या करती हैं, निर्जला मतलब बिना ना तो खाना पीना खाती हैं ना जल पीती हैं उस दिन। ठीक है, तो निर्जला 11 से होता है, और यह कब लगता है, निर्जला 11 मेला कब होता है, मेला नहीं एक के त्योहार है, कब मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ माह में क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कब मनाया जाता है, निर्जला 11 से हो जाएगा, एकादशी हो जाएगी, तो ये है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अपन ने जो ज्येष्ठ लिखा है ये ऊपर की साइड में ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको दोबारा सही कर लेते हैं। तो ये ज्येष्ठ अपन ऐसे लिखते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, तो ज्येष्ठ तो ज्येष्ठ माह के त्योहार हो जाएंगे बट और बड़ा अमावस्या, इसके अलावा महाराणा प्रताप जयंती, गंग दशहरा, और मेन मुख्य त्योहार है इसका निर्जला 11। तो निर्जला 11 कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है, निर्जला 11 कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इसे 11 बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं अपन एकादशी। ठीक है, तो अपन के ज्येष्ठ माह का हो गया त्योहार। तो चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ इन माह के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट माह हो जाएगा अपन कौन सा, आषाढ़। कौन सा त्योहार, कौन सा महीना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का आषाढ़। और आषाढ़ महीने की बात करें तो आषाढ़ के अंतर्गत कौन कौन से हैं जो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हैं जो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आषाढ़ माह, और आषाढ़ माह को अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं आषाढ़ माह का। एक तो हो जाएगा अपन का कौन सा, शुक्ल पक्ष, और एक कौन सा हो जाएगा अपन का कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अपन बात करें कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आषाढ़ महीने में याग्नि एकादशी आती है। कौन सी आती है, याग्नि। तो याग्नि एकादशी यहाँ से पूछ ले तो आषाढ़ महीने में आती है, तो एकादशी याग्नि एकादशी। तो याग्नि एकादशी है, यह कब आती है, तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। कब आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। ठीक है, तो यह कब आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। कौन सी, याग्नि एकादशी। ठीक है, ये हो जाएगा कृष्ण पक्ष के अंतर्गत एक ही आता है। नेक्स्ट बात करें अपन शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत फर्स्ट त्योहार की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा अपन को कौन सा, तो देव सैनी एकादशी। देव सैनी एकादशी मतलब जिस दिन क्या है, देवता सो जाते हैं, शादियाँ वादियाँ शुभ कार्य क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं देवसेन एकादशी। ठीक है, और देवसेन एकादशी है, यह कब आती है, तो यह आती है अपन के कब, तो वो हो जाएगी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, 11। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है देव सैनी एकादशी। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट हो जाएगा देव उठनी एकादशी। क्या हो जाएगा, देव उठनी एकादशी। मतलब देव उठ जाते हैं, उसे बोलते हैं देव उठनी एकादशी। और देव उठनी एकादशी यह कब आती है, तो ये आती है अपन के किस माह में, तो वो हो जाएगी अपन के कार्तिक शुक्ल
एकादशी। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है देवउठनी, और देवशयनी वो आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये दोनों क्या है, तो ये आते हैं अपन के चौमासे में। किस में आते हैं? चौमासा में। ठीक है, तो चौमासा हो जाएगा ये। अपन के नेक्स्ट बात करें तो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, यह कब आती है? तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को आती है। कौन सी? आपसे एक और इसके अंदर एक और हो जाएगा, वो हो जाएगी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, या फिर आपसे पूछ सकता है व्यास पूर्णिमा। कौन सा हो जाएगा? व्यास पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कब आती है? तो ये भी अपन के आषाढ़ महीने में आती है। तो आषाढ़ महीने में आती है, तो आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। ठीक है, आप लॉजिक देखोगे, जिसके पीछे एकादशी लग रहा है तो एकादशी को आएगा, जिसके पीछे तृतीया लग रहा है तो वो तृतीया में ही आएगा, जिसके पीछे पूर्णिमा लग रहा है तो वो पूर्णिमा में ही आता है। ठीक है, तो आपको इसके नाम से भी मैच करके ऑप्शनों को चेक करना है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब थोड़ा सा याद करते समय लॉजिक और मैजिक लगा करके इनको याद करना है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटने से नहीं है, समझने से याद होंगे आपके लिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आषाढ़ माह। तो आषाढ़ माह के अंतर्गत हमने चर्चा कर ली है कृष्ण पक्ष के अंतर्गत याग्नि एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को, और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत देवशयनी एकादशी, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, और देव उठनी एकादशी, तो आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को कार्तिक माह में उठते हैं। ठीक है, अपन बात करें कि देव सोएंगे का जब शुभ होगा। ठीक है, और देव उठेंगे का जब भी शुभ होगा। ठीक है, तो इसलिए शुक्ल पक्ष आपको याद रखना। देव उठनी पूछ ले, देव शयनी पूछ ले, तो दोनों में ही शुक्ल पक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अभी तक क्या है, हमने कई त्योहारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक एक करके इनको सबको याद रखना। बैसाख माह हो गया आपका, बैसाख के बाद में आपका ज्येष्ठ माह हो गया, और ज्येष्ठ माह के बाद में आषाढ़ माह हो गया। चलिए दोस्तों, अभी क्या है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी की चीज़ें बाकी की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।